हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शिवानी। आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाली हूं कि अपनी लाइफ में आप पीस को कैसे ला सकते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड कि आजकल की जो भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, कभी कुछ एक वो हसल चलती रहती है, बहुत मुश्किल है वो थोड़े से पीसफुल मोमेंट अपनी लाइफ में लाना, लेकिन थोड़ा सा हमें ट्राई करना पड़ेगा। और मैं यकीन दिलाती हूँ आपको, इस वीडियो में जो मैं बातें बताने वाली हूँ बहुत छोटी छोटी सी हैं और शायद बहुत लोगों को पता भी होगा, लेकिन ये वीडियो एक रिमाइंडर है आपके लिए कि अगर आपको पता है तो करते क्यों नहीं, और जिन्हें नहीं पता है तो आप जान लीजिए और करना शुरू कीजिए। तो वीडियो को देखिएगा एंड तक, और मैं होप करती हूँ कि ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आए। आपको अच्छी लगे ये वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा दूसरे लोगों के साथ में जिन्हें आप जानते हैं, जिनका आप वेलबींग विश करते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं फिज़िकल लेवल पे। मैं यहाँ पे कई सारे लेवल पे आपको बताऊँगी, लाइक फिज़िकली, मेंटली, स्पिरिचुअली आप कैसे पीस ला सकते हैं अपनी लाइफ में। फ़िज़िकल लेवल पे अगर मैं बात करूँ तो देखिए, हमारे शरीर में अगर हमें कहीं भी ऐसा लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है, हमारा शरीर खुद हमें साइन देने लगता है उसका। लाइक कहीं दर्द हमें फील हो रहा है, या जैसे कि कई बार होता है कि ये हाथ है ना, ये ऐसे ऊपर ही नहीं जा पा रहा, ये पीछे ही नहीं जा पा रहा, मतलब कहीं ना कहीं आप ऐसे कोल्ड शोल्डर फील करो, या और कहीं जैसे कि आप बैठ के उठते हो तो आपको फील होता है कि अरे यार मेरे पैरों में बड़ा दर्द सा फील हो रहा है, या मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है। तो थोड़ा थोड़ा करके आपकी बॉडी आपको साइन देने लगती है कि ये वाला आपका शरीर का हिस्सा कुछ तो उसमें गड़बड़ हो रही है जिस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अगर आपकी बॉडी ऐसे कोई साइन दे रही है तो उन साइंस को पकड़िए और उस पर काम करना शुरू कीजिए। अगर आपकी लाइफ में फिजिकल वर्कआउट बहुत ज़्यादा कम है, स्पेशली जो हाउस वाइफ्स होती हैं या वर्किंग वुमेन की भी मैं अगर बात कर लूँ, तो क्या है ना कि रोज़ की भाग दौड़ में लगी रहेंगी, घर के काम करने हैं, बच्चों को देखना है, हस्बैंड को देखना है, या बाहर जाके काम भी करना है, घर भी देखना है। इस सब भाग दौड़ में आप अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हो। आपके पास मतलब टाइम ही नहीं है, ऐसा आप सोचते हो कि मेरे पास टाइम कहाँ है ये सब करने को। लेकिन सच बोलूँ तो ज़्यादा टाइम आपको चाहिए नहीं, सिर्फ आप डेली के 10 से 15 मिनट निकालिए। क्या आपके पास 24 घंटे में से 10 से 15 मिनट भी नहीं है अपने लिए? सोच के देखिए। अगर आप चाहेंगी और कोशिश करेंगी ना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आप अपने दिन के 10 से 15 मिनट निकालिए शुरू में। उस 10 से 15 मिनट में सिर्फ और सिर्फ आप फोकस करिए कि आप फिज़िकली एक्टिव इस तरीके से रहेंगी कि उसमें आप या तो योगा कर रहे हैं, या फिर आप कहीं वॉक पे गए हैं। वॉक पे ऐसी जो व्रिस्ट वॉक होती है, तेज़ तेज़ आप चलिए जिससे कि आपका हार्ट जो है वो तेज़ हो जाए। जल्दी जल्दी आप सांसें ले रहे हो, तो उस तरीके से आपको कुछ ऐसा करना है कि फिज़िकली वर्कआउट आप कर रहे हो। और कुछ बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते तो थोड़ी सी सीढ़ियाँ ही चढ़ लो, उतर लो। ये तो आई थिंक हर कोई ही कर सकता है, आपके घर में सीढ़ियाँ होंगी ही, उनको ही आप चढ़ लो, उतर लो। नहीं तो यूट्यूब खोलो, यूट्यूब पे न जाने कितनी सारी आपको वीडियोस मिल जाएंगी होम वर्कआउट की, जिम वर्कआउट की। अपने किचन में खड़े खड़े आप कुछ काम अगर कर रही हो, जैसे दूध उबाल रही हो, दूध उबालते उबालते आपने जंपिंग जैक्स कर लिए, आपने थोड़ी सी वैसे जंपिंग कर ली, नीज़ अप कर लिए, वो वाली एक्सरसाइज कर ली। तो कुछ भी ऐसा कि आप कर सकते हो बिना कुछ लाइक बहुत बड़ा करे, तो ऐसा कुछ ज़रूर करिए अपनी लाइफ में कि आपका जो बॉडी है वो थोड़ा सा इस तरीके से चलता रहे। और इसके साथ साथ अगर बॉडी में कहीं कोई पेन है या और कोई साइन आपको दिख रहे हैं तो उसको भी इमीडिएट बेस पे ट्रीट करें। डॉक्टर को दिखाना है, डॉक्टर को दिखाइए। आपको पता है क्या रीज़न है, कि आपका वज़न बढ़ गया है, कि आपकी एक्सरसाइज वगैरह नहीं होती है, क्या डाइट पे आप नहीं ध्यान दे रहे हो, इस वजह से हो रहा है। तो अगर आपको पता है तो उस पर काम कीजिए। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, प्रॉपर नींद लीजिए। ना जाने कितनी फीमेल ऐसी हैं कि इस भाग दौड़ में लगी रहेंगी और अपनी नींद को प्रायोरिटाइज नहीं करती। देखो, अगर आप ठीक से चार्ज नहीं होगे, अगर आपका फ़ोन सोचो ठीक से चार्ज ही नहीं हुआ है, कम बैटरी है, और आप सोचो कि वो 50% चार्ज में 100% तक चले, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा। तो आपकी नींद भी ऐसी ही एक चार्जिंग है आपके लिए। सेम वे में आपकी जो डाइट है वो चार्जिंग है आपके लिए। अगर सही डाइट नहीं लोगे, अच्छी डाइट, बैलेंस डाइट नहीं लोगे, फ्रूट्स, वेजिटेबल, एक प्रॉपर न्यूट्रिशन वाली डाइट नहीं लोगे, या अच्छी स्लीप नहीं लोगे, ठीक से सोओगे नहीं, तो ऐसे में फिर कैसे आपकी बॉडी
उस हिसाब से चलेगी जैसे आप उसे चलाना चाहते हो। फिर आप ऐसे थका थका फील करोगे, लो एनर्जी वाला फील करोगे, जल्दी थक जाओगे, बॉडी में आपके ऐसे साइन देखने को मिलेंगे कि जैसे आप कहीं बीमार हो या आपके शरीर में जैसे जंग लग रही है, ऐसा आप फील करोगे। तो थोड़ा सा अपने फिजिकल बॉडी पे काम कीजिए जिससे कि आपको थोड़ा बेटर फील होगा, आप खुश फील करोगे, अच्छा फील करोगे, और वैसे ही फिर आप एक पीसफुल लाइफ को अट्रैक्ट कर पाओगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं मेंटल लेवल पे। देखो, शरीर पे तो बहुत काम कर लिया, लेकिन यहाँ दिमाग में ही बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सारा स्ट्रेस है, बहुत सारी परेशानी है, फालतू के सवाल हैं, तो कैसे फिर पीस आएगा? तो यहाँ मेंटल लेवल पे भी काम करना पड़ेगा। सबसे पहला तो ये रूटीन बनाइए कि फालतू में जितना आपका दिमाग घूमता है उसको घुमाना बंद कीजिए। अगर आपका दिमाग बहुत ज़्यादा जगह पे जाने लगे ना, आपको फील हो जाता है कि यार मैं बहुत ओवर थिंक कर रही हूँ या मतलब फालतू के सवाल आ रहे हैं मेरे मन में, तो अपने माइंड को शट डाउन करने के लिए बेस्ट है कि उसको कहीं और डाइवर्ट कर दीजिए। डाइवर्ट करने में आप क्या कर सकते हो कि म्यूज़िक सुन लो, कुछ देख लो अगर फ्री टाइम है तो, या फिर कुछ इमेजिनरी वर्ल्ड में कुछ ऐसा सोचो, कुछ पॉजिटिव सोचो। जैसे कि मैं कभी कभी सोचती हूँ कि यूट्यूब पे मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब मैं क्या करूँगी, अगर मुझे यूट्यूब फैन फेस्ट में बुलाया गया तो मैं क्या करूँगी, क्या पहनूंगी। मतलब मैं अपने माइंड को इस ऐसे पॉजिटिव लूप में फंसा देती हूँ कि वो उस नेगेटिव चीज़ से डाइवर्ट हो जाता है, और कहीं ना कहीं हम फिर मैनिफेस्ट भी करते हैं इस तरीके से। वैसे तो मैं मैनिफेस्ट पे इतना बिलीव नहीं करती हूँ, लेकिन अगर आप करते हो तो अगर कुछ मैनिफेस्ट करना ही है तो कुछ पॉजिटिव मैनिफेस्ट करो ना, कुछ अच्छा सोचो ना, ताकि वही आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो। अगर आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं, लाइक टॉक्सिक लोग होते हैं, नार्सिसिस्ट लोग होते हैं, कई बार ये लोग हमारे बहुत अपने भी होते हैं, लाइक हमारे बहुत करीबी के फ्रेंड हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, कई बार तो हमारे स्पाउस या मम्मी पापा या हमारे बच्चे भी ऐसे होते हैं कि जो हमें कुछ समझते ही नहीं, उनको अपनी ही पड़ी है, सिर्फ मैं या अपनी ही बात चलानी है। तो ऐसे में हम बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड फील करते हैं, और कहीं ना कहीं वो हमारी एनर्जी को ना सक कर रहे होते हैं हमसे। तो अगर आपको पता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जो आपका बहुत ज़्यादा एनर्जी को सक कर लेता है, मेंटली आपको डिस्टर्ब करता है अपनी बातों से, अपनी हरकतों से, तो थोड़ा सा वहाँ पे ध्यान दीजिए। ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूरी बना लीजिए। मैं मान सकती हूँ कि जो बहुत करीबी लोग हैं, जैसे कि आपके खुद के घर में रहने वाले, उनसे दूर रहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो अगर दूर के लोग हैं थोड़े, जैसे कि आपका कोई दोस्त है, कोई कोलीग है, कोई दूर का रिश्तेदार है, थोड़ा कम मिलना उससे शुरू कर दो। अपने आप को थोड़ा बिजी दिखाओ उनके सामने। लाइक अगर आप बैठ के उनसे रोज़ 1 घंटा बात करते हो तो उसको 10 मिनट कर दो। थोड़ा सा खुद को बिजी दिखाओ या बिजी रहो जेन्युइनली, कि आपके पास टाइम ही ना हो ऐसे लोगों को देने के लिए। तो थोड़ा सा खुद को बिजी रखिए और पॉजिटिव चीज़ों में बिजी रखिए, और ऐसे लोगों से थोड़ी दूरी बनाने की कोशिश कीजिए। अगर यही लोग आपके घर में हैं तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक और मतलब बोल्ड स्टेप लेना ही पड़ेगा, और उनसे बात करनी पड़ेगी कि सी आई डोंट लाइक दिस बिहेवियर, प्लीज़ चेंज इट। आप एक बार बात करके उनसे बोल सकते हो। जैसे कि बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जिनकी आदत होती है कि कंपेयर करना, अपने बच्चों को आपस में कंपेयर करेंगे, या अपने बच्चे को दूसरे से कंपेयर करेंगे, उसे नीचा दिखाएंगे। बहुत ज़्यादा आप मेंटली प्रेशर में रहते हो कि हमेशा आप एक रेस में दौड़ रहे हो, अपने पेरेंट्स की नज़रों में एक अच्छा बच्चा बनने की, या अपने बच्चों की नज़रों में इज्जत हासिल करने की, या अपने स्पाउस को ये प्रूव करने की कि मैं कितना अच्छा हस्बैंड हूँ या कितनी अच्छी वाइफ हूँ। यार आप जैसे हो ना वैसे ही रहो, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनको इग्नोर करने की कोशिश करो। अगर वो कुछ बोलते भी हैं तो एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो, ये वाली बात सुनी है ना। सो वो थोड़ा सा करने की कोशिश करो, और अपने मन में बोलो कि आई एम इनफ, मैं ठीक हूँ, इनको नहीं समझ में आ रहा, दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम। टाइम अपने आप उनको बता देगा कि मैं जो हूँ, मैं जो कर रही हूँ, या मैं जिस पाथ पे हूँ, मैं सही हूँ। लेकिन यहाँ पे ये वाली चीज़ भी देखने वाली है कि अगर वो आपको सही सलाह देते हैं तो ये भी आपको समझ में आनी चाहिए कि वो सही सलाह है या वो फालतू में ही ऐसे क्रिप कर रहे हैं। तो अगर कोई सही सलाह दे रहा है तो उस पर ये वाली चीज़ अप्लाई नहीं करनी। अगर कोई आपका भला चाह रहा है, सही सलाह दे रहा है कि अरे तुम गलत चीज़ कर रहे हो, तो थोड़ा सा उनको सुनिए और फिर देखिए कि क्या ये चीज़ करने से मेरे ऊपर कोई पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा। क्या मेरे पेरेंट्स, मेरा स्पाउस या मेरे बच्चे मुझे कोई ऐसी सलाह दे रहे हैं जो मुझे एक बेटर इंसान बना रहा है, कोई मुझे कुछ अच्छा करने को बोल रहे हैं, कुछ सीखने को बोल रहे हैं। तो अगर मेरे भले के लिए बोल रहे हैं तो आप कंसिडर कर सकते हो उन बातों को। लेकिन अगर वो फालतू में ही बस आपको कंपेयर कर रहे हैं, क्रिब कर रहे हैं, तो ऐसे में आप उनको थोड़ा सा इग्नोर करना सीखिए अपने मेंटल पीस के लिए।
और इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अकेले रहना है, आप नए लोगों से बात कीजिए, नए लोगों को दोस्त बनाइए। तो इस तरीके से आप खुद को पॉजिटिव लोगों से सराउंड करिए और धीरे धीरे नेगेटिव जो लोग हैं उनसे थोड़ा सा कम इंटरेक्ट करने की कोशिश कीजिए। अकेले में अगर आप हैं तो कुछ ऐसे काम करिए जो आपको खुशी दें, कुछ ऐसा कि आपकी कोई हॉबी हो उस पे आप वर्क कर सकते हैं। जैसे कि किसी को अगर डांस करना पसंद है तो अपने फ्री टाइम में डांस करें। आप सोशल मीडिया पे अपना कुछ कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। अपने अच्छे दोस्त ऐसे जो आपकी लाइफ में खुशी दें उनसे जाके मिल सकते हो, या फिर खुद से ही कुछ ऐसा करें जो आपको खुशी दे। तो आप ये एनालिसिस खुद करो बैठ के। आज इस वीडियो को ख़त्म करने के बाद बैठ के सोचना। मैं चाहती हूँ आप अपने साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें और ख़ुद एनालिसिस करें कि मेरा पीस कहाँ ख़राब होता है, किन बातों से होता है, कौन लोग कर रहे हैं, इनसे मुझे थोड़ा सा साइड होना है। ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे खुशी देती हैं, जिसमें मुझे अच्छा फ़ील होता है, मुझे हैप्पीनेस मिलती है, और उनको ज़्यादा अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना है। सिर्फ इतना सही करना है और देखिएगा कि आप अपनी लाइफ की हैप्पीनेस को कितना ज़्यादा इम्प्रूव कर पाओगे। और अगर लाइफ के किसी पॉइंट पे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो आप, बहुत ज़्यादा बर्डनड हो आप, कई बार ऐसा होता है कि स्पेशली मैं फ़ीमेल की बोलूँगी कि हम बहुत ज़्यादा काम में खुद को बर्डन फ़ील करते हैं कि हम अपना टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, हमारी लाइफ में सब अस्त व्यस्त है, ऑर्गेनाइज्ड नहीं है कुछ भी। तो उन चीज़ों पे ध्यान देने की कोशिश करें। आप चाहेंगे अगर तो मैं इस चैनल पे इस तरीके के और वीडियो ला सकती हूँ कि कैसे आप अपनी लाइफ को और ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड बना सकते हैं, अपने घर को या अपने काम को आप ऑर्गेनाइज्ड वे में कर सकते हैं, जिसकी वजह से अगेन पीस आता है बहुत ज़्यादा, कि थोड़ी सी हसल वो कम होती है और आप रिलैक्स रह के अपने काम पे भी फोकस कर सकते हो। टाइम मैनेजमेंट स्किल्स पे मैं बात कर सकती हूँ। कुछ मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं ऑलरेडी इस चैनल पे, और अगर आप बोलेंगे मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में, तो मैं और भी इस तरीके की वीडियो बना सकती हूँ। आगे बात करते हैं कि थोड़ा सा मेंटल पीस आपको एक अच्छी सुबह की वॉक भी दे सकती है। थोड़ा सा 10 मिनट का मेडिटेशन आप कर सकते हैं, वो दे सकता है। 10 मिनट बिना किसी स्क्रीन टाइम के या बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अकेले में बैठिए, खुद से बात कीजिए। आपका फ्यूचर गोल क्या है, आगे आने वाले टाइम में आपको क्या करना है। टू डू लिस्ट बना सकते हैं आप, महीने के मेरे काम की या मेरे इस पूरे साल का क्या गोल है। और कुछ ज़्यादा नहीं सोच पा रहे तो अगले दिन की ही प्लानिंग कर लो या आज की ही प्लानिंग कर लो। सुबह सुबह उठो, अपने लिए एक कप चाय बनाओ और बैठ के अपने आप से बात करो कि आज का मेरा क्या प्लान है। एक टू डू लिस्ट बनाओ। टू डू लिस्ट कैसे बनाते हैं, कैसे उसे फॉलो करते हैं, अगर इस पे भी आपको वीडियो चाहिए तो मैं आपको ज़रूर बता सकती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम से मैं ये चीज़ फॉलो कर रही हूँ और बहुत हेल्प किया है इस चीज़ ने मुझे, कि मैं कैसे टू डू लिस्ट बनाती हूँ अपनी चीज़ों की और उस तरीके से अपने काम को, अपने घर को, अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज्ड वे में करने की कोशिश करती हूँ। तो अगर उस बारे में आपको टिप्स चाहिए तो वो भी मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ। अब बात करते हैं स्पिरिचुअल पीस की। देखो, जब हम भगवान से जुड़ते हैं, जब हम प्रे करते हैं, अगर कोई ऐसा बंदा देख रहा है कि जो नहीं बिलीव करता भगवान में या स्पिरिचुअलिटी में, वो स्किप कर सकता है ये पार्ट। लेकिन जो लोग हैं जो बिलीव करते हैं प्रेयर्स में, गॉड में, तो वो इस पार्ट को देखें और समझने की कोशिश करें कि देखो, अगर आप ज़्यादा पूजा पाठ वगैरह नहीं कर पाते हो, थोड़ा सा कोशिश करो कि जब आप नहाते हो उसके बाद में आप प्रेयर करो। या आपका कोई फ़िक्स टाइम नहीं है तो कोशिश करो कि एक फ़िक्स टाइम बनाओ कि इतने बजे ये मेरा बाथ टाइम है और उसके बाद मेरा 10 मिनट का टाइम है पूजा करने का, प्रे करने का, भगवान से जुड़ने का। और ज़रूरी नहीं है कि आपको मंदिर ही जाना है या अपने घर में ही मंदिर बनाना है। आप बस अपनी आंखें बंद करो, हाथ जोड़ो, आप वहीं से ही कहीं भी आप बैठे हो, चाहे आप ट्रैवल कर रहे हो, चाहे आप अपने ऑफिस में बैठे हो, चाहे आप अपने किचन में काम कर रहे हो, आप 10 मिनट अपने मन से ध्यान लगाओ, वही काफ़ी होता है। ठीक है, आप चाहें तो धार्मिक किताबें पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप भगवान से खुद को जोड़ने की कोशिश कीजिए और उससे भी बहुत सारा पीस आपकी लाइफ में आएगा। नेक्स्ट, मैं कुछ डेली हैबिट्स आपको बता रही हूँ जिनको आपको अपनी लाइफ में लेके आना है। सबसे पहला तो, अगर आपका जो भी तरीके का वर्क रहता है पूरा दिन में, चाहे तो आप हाउसवाइफ हैं, घर के काम देखना, फैमिली वाले लोगों की ज़रूरतों का उनका ध्यान रखना, या फिर आप वर्किंग पर्सन हैं या फिर वर्क फ्रॉम होम करते हैं, जो भी आपका दिन भर का दिनचर्या है उसको आप एक रूटीन में लाने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं है कि कभी भी कुछ भी चल रहा है और एक ही चीज़ में हम घंटों घंटों तक टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बाद में हमें रियलाइज़ होता है कि इसमें तो बहुत सारा टाइम लग गया, दूसरी चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं बचा। तो एक रूटीन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है
वर्क फ्रॉम होम अक्सर जो लोग करते हैं वो भी इस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाते हैं, ना कोई सोने का टाइम होता है, ना उठने का टाइम होता है, ना खाने का कोई टाइम होता है। तो एक रूटीन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगेन मैं इस पे भी बात कर सकती हूँ अगर आप चाहें तो बहुत सारी वीडियो के आइडियाज़ इस वीडियो से निकल रहे हैं, लेकिन अगर आपको ज़रूरत है तो ही मैं बनाऊँगी। ऐसा ना हो कि मैं बना दूँ और फिर आप बोलो कि ये तो हमें पता ही है, हम नहीं देखने वाले। ठीक है, तो ये वाला चैनल मैं धीरे धीरे करके शुरू कर रही हूँ कि मैं इस तरीके का कंटेंट लाऊं, आपको थोड़ा सा बेटर लाइफ स्टाइल की तरफ लेके जाऊं। तो अगर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, तभी मैं उस पर काम करूंगी। ठीक है, तो थोड़ा सा अपना एक रूटीन बनाइए, और जैसा कि मैंने बोला टू डू लिस्ट बनाना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आप एक दिन पहले या पूरे हफ्ते के अपने काम लिस्ट कर सकते हो, या महीने के गोल्स भी बना सकते हो, और डेली के भी अपने काम नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट बात ये करते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड रहिए, ऑर्गेनाइज करिए अपने आसपास के प्लेस को, चाहे आपका वर्क प्लेस हो या आपका घर हो, आपका किचन हो, आपका बेडरूम हो, आपकी अलमारी हो। डीक्लटर करिए, फालतू का सामान अगर है तो एक दिन दीजिए उसको बाहर निकालिए। ऑर्गेनाइज्ड करिए अपनी जगह को, अपने माइंड को भी फिर उससे थोड़ा सा पीस मिलता है, और अपने आप को आप बेटर तरीके से ऑर्गेनाइज कर पाते हो। एक वो हसल नहीं रहती कि अलमारी खोली और कपड़े हमारे ऊपर गिर पड़े और पता ही नहीं है क्या पहनना है, क्या करना है। उनको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कीजिए, आपको पता हो कि अच्छा प्रेस करे हुए कपड़े रखे हैं, तय करे हुए रखे हैं। थोड़ा सा प्लानिंग करके चलिए, ऑर्गेनाइज्ड रहिए अपनी लाइफ में, जिससे कि अगेन बहुत ज़्यादा पीस आप अपनी लाइफ में ला पाएंगे। टाइम मैनेजमेंट भी अगेन आपको सीखना पड़ेगा। और लास्ट में मैं ये बोलना चाहूँगी कि सारी चीज़ें ठीक हैं, आप अपने फैमिली के लोगों के लिए जीते हो, अपने पैसे कमाने के लिए चीज़ें करते हो, बहुत कुछ आप लगे रहते हो करने में, लेकिन लास्ट में आप भूल जाते हो कि खुद की भी केयर करनी है। तो पर्सनल केयर पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कभी टाइम निकाल के अपना स्किन केयर कर लिया, बालों की थोड़ी टेक केयर कर ली, और जैसे मैंने बोला ऑर्गेनाइज कर लिया खुद को। कपड़े अंबार लगा पड़ा है गंदे कपड़ों का, उनको टाइम से धो लिया। तो थोड़ा सा अपने आप पे ध्यान दीजिए, अपनी लाइफ पे ध्यान दीजिए, और अपनी खुद की केयर कीजिए, चाहे वो हेल्थ वाइज हो, चाहे वो मेंटल पीस की बात हो, चाहे ऑर्गेनाइज्ड रहने की बात हो, चाहे अपनी बॉडी की केयर करने की बात हो। तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, और आपकी लाइफ में आप डेफिनेटली थोड़े से पीसफुल हो पाएंगे। आई होप ये वीडियो आपके बहुत काम आए, और इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, चलती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।